टर्की सीरिया की तरह भारत में भी भूकंप की चेतावनी दी गई है। भारत के कई राज्य भूकंप के खतरे की चपेट में हैं। भारत के कई जगहों पर भूकंप की चेतावनी मिली है। भूकंप से बचने के लिए आखिर क्या है सॉल्यूशंस? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है श्वेता पंत और आप देख रहे हैं चटपट अड्डा। टर्की और सीरिया में आए भूकंप से पूरा विश्व डरा हुआ है। आए दिन हम लोगों को वहां चल रहे बचाव कार्य की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्याएं अभी बढ़ती जा रही हैं। इससे ये तो साफ है कि नेचुरल डिजास्टर से जीता नहीं जा सकता है। लेकिन जो अब गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो भूकंप टर्की और सीरिया में आया है, अब ऐसे ही किसी भूकंप की चेतावनी भारत को भी दी जा रही है। तुर्की सीरिया में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। वो साइंटिस्ट जिन्होंने 3 दिन पहले ही टर्की सीरिया के भूकंप की चेतावनी दे दी थी, वही अब भारत के लोगों को भी ऐसे ही किसी भूकंप से सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। अगर भारत देश की बात करें तो पिछले साल भारत में करीब 1000 भूकंप के झटके आए थे, जिसमें से 240 भूकंप के झटके काफी तेज थे। हमारे देश की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे वाले जोन में है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों को है। ये भूकंप इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और तिब्बतन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से आता है। इससे सावधान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने देश को 5 अलग अलग भूकंप जोन में बांटा है, जिसमें 5वें जोन को सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय माना जाता है। इस जोन में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी इलाका, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान और निकोबार के इलाके आते हैं। तो अगर टर्की सीरिया की तरह ये भविष्यवाणी भारत के लिए भी की जा रही है तो गवर्नमेंट को अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हम किसी भी भारी नुकसान से बच सकें। टर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचने के सॉल्यूशंस दुनिया भर में ढूंढे जा रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए कि साइंटिस्ट अब सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। ये बात तो साफ है कि 100% सॉल्यूशन शायद ना मिले, लेकिन अगर थोड़ा भी इंपैक्ट कम हो सकता है तो उससे काफी बेनिफिट मिल सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे ये भी बात सामने आई है कि भूकंप आने से पहले टर्की और सीरिया के जानवरों का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया था। इससे भी साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर जानवरों को इसका एहसास पहले हो जाता है तो इससे भी फ्यूचर में कुछ मदद मिल सकती है। फिलहाल देखते हैं कि ऐसी किस टेक्नोलॉजीज की बात अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। विनाशकारी भूकंप के शक्तिशाली झटकों से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई, जिसके बाद भूकंपरोधी इमारतों की जरूरत महसूस होने लगी है। ये इमारतें काफी हद तक भूकंप के झटकों को झेल लेती हैं और होने वाले नुकसान को कम कर देती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि भूकंप रोधी घर बनाने में सामान्य घर की लागत का 5 से 10% ही ज्यादा खर्च होता है, लेकिन ये सामान्य इमारतों से अलग होती है। किसी भी इमारत के भूकंप सहने की क्षमता उस इमारत की बनावट, इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स और डिजाइन पर निर्भर करती है। इसलिए भूकंप रोधी इमारतों को बनाने में निर्माण प्रक्रिया मायने रखती है। इनकी नींव को बेस आइसोलेशन के जरिए मजबूत किया जाता है। बेस आइसोलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूकंप के दौरान जब इमारत की नींव हिलती है तो सिर्फ उसके नीचे के आइसोलेटर्स हिलते हैं और इमारत स्थिर बनी रहती है। भूकंप के दौरान होने वाले कंपन और तनाव से बचने के लिए मटेरियल्स में भी लचीलापन होना चाहिए, जैसे लकड़ी या स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील काफी हद तक इन इमारतों को बिना टूटे झुकने की सुविधा देता है। हालांकि इतना सब होने के बाद यह गारंटी तो नहीं होती कि कितना भी तीव्र भूकंप आने पर वह इमारत नहीं गिरेगी, लेकिन एक लिमिट तक का भूकंप इन पर बेअसर हो सकता है। कहते हैं हर एक चीज का सलूशन होता है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर का भी कोई ना कोई सलूशन निकल पाए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सलूशन ये भी है कि हम अब प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर दें। हम लोग अब अवेयर हो जाएं कि नेचुरल डिजास्टर से हम नहीं बच सकते हैं अगर हमने एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करना स्टार्ट नहीं किया। सो आई होप कि हर एक देश की गवर्नमेंट अब इस चीज को लेकर काफी सीरियस हो जाएगी। बाकी आप इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चटपट अड्डा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।